नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल। कैसे हैं प्रभु? दो मैच कल की रात भी अच्छे हुए। हरियाणा और दिल्ली का मैच देखने में लगता है कि 7 पॉइंट का फासला है, लेकिन यहां भी कहानी कुछ और थी। टाइटंस और पटना पायरेट्स का मैच पटना जीतते जीतते अपने हाथ से तोहफा दे दिया। दो मैच आज भी हैं जिसमें फजल अत्रा चली अपनी पूर्व टीम पुनेरी पल्टन के सामने होंगे और फिर नवीन और प्रदीप नरवाल की भिड़ंत होगी। लेकिन प्रदीप नरवाल की टीम को अभी भी पहली जीत की तलाश है। एक बड़े ही दिलचस्प इंसान की आपको कहानी भी सुनाऊंगा। तो स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। सबसे पहले कल के दो मैचेस की बात। हरियाणा स्टीलर्स ने दिल्ली को हराया 41-34 से। अच्छी बात यह थी कि हरियाणा के डिफेंस ने स्कीम लगाकर नवीन को लगातार बाहर रखा, उनको ज्यादा पॉइंट्स नहीं बटोरने दिए। 13 सफल टैकल किए, जिसमें से 3 सुपर टैकल थे और वो सुपर टैकल सही समय पे किए गए। शादलू ताऊ ऑलराउंडर फॉर अ रीजन 6 रेड पॉइंट लिए, 4 टैकल पॉइंट लिए और जयदीप ने हाई फाइव पूरा किया। कुल मिला के 5 टैकल पॉइंट आपने भी लिए। तो ओवरऑल हरियाणा बेहतर खेला, डिफेंस में आपने कमाल किया। दूसरे मैच में क्या हुआ? दूसरे मैच में तेलुगु टाइटंस ने पटना पायरेट्स को हराया जरूर 2 पॉइंट से, लेकिन आखिरी 1-2 मिनट्स में जो तोहफे में पॉइंट दिए पटना के डिफेंस ने, मतलब टाइटंस की डू और डाई रेड है, क्यों एंकल होल्ड करने जा रहे हो? फिर टाइटंस की डू और डाई रेड है, फिर आप एंकल होल्ड करने जा रहे हो। वो अगर बुनियादी गलतियां ना करते तो मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। अच्छी बात यह रही टाइटंस के लिए, एक और अच्छी बात, एक तो जीत मिली। उनके लिए आशीष नरवाल सबसे ज्यादा 9 रेड पॉइंट लेने वाले कामयाब हुए और डुओ डाई रेड में उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। और आपके डिफेंस ने पिछले मैच में 25 पॉइंट बटोर कर आए दिव्यांग को सिर्फ 7 पे रोक लिया। तो मुबारक आपको तेलुगु टाइटंस और हरियाणा स्टीलर्स। कल मैंने मनप्रीत की कहानी भी सुनाई थी आपको, जो मेरे इंस्टा पे भी आप चेक कर सकते हैं, और आज उनकी टीम जीती है। ये सिर्फ एक संयोग है। अब अगले मजमून की तरफ चलते हैं, यानी कि आज के जो दो मैचेस होने वाले हैं उनकी कहानी आपको सुनाता हूं प्रभु लोग। सबसे पहले बंगाल वॉरियर्स के सामने पुनेरी पल्टन है। इस मैच से पहले आप पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लीजिए। पुनेरी पल्टन नंबर 1 पर है, जीती तो और मजबूत हो जाएगी। यूपी उनको चुनौती दे रही है। उनका सामना है बंगाल वॉरियर से, जो फिलहाल नंबर 8 पर है। जीते तो 14 पॉइंट्स के साथ आप भैया टॉप 6 में आ जाएंगे, नंबर 3 भी बन सकते हैं। दूसरा मैच बुल्स और दिल्ली का है। बुल्स सबसे नीचे नंबर 12 पे हैं, जीते तो शायद 11 पे आए, हो सकता है नंबर 12 पे ही रहें। दबंग दिल्ली नंबर 5 पे है, जीते तो 17 पॉइंट लेकर नंबर 2 भी बन सकते हैं। अगर पुनेरी पल्टन हारी तो आप नंबर 1 भी बन सकते हैं। बंगाल वॉरियर्स अपना पिछला मैच टाई खेल के आई है 31-31 यू मुंबा के खिलाफ। पुनेरी पल्टन ने अभी अभी बुल्स को धोया था और वही रिदम, वही जलवा लग रहा है जो पिछले सीजन में इनका था। अब इस मैच की 3 बड़ी कहानियां कौन सी हैं? नंबर 1, फजल अपनी पूर्व टीम के खिलाफ है प्रभु, पुनेरी पल्टन के खिलाफ, जिन्हें बड़ी कीमत में लिया था उन्होंने सीजन 9 में। नंबर 2 कहानी भी फजल की है। क्या 500 टैकल पॉइंट पूरे करने वाले पहले डिफेंडर बनेंगे वो? आज हो सकता है ये कीर्तिमान स्थापित। कहानी नंबर 3, पुनेरी पल्टन के कोच बीसी रमेश साहब अपनी पूर्व टीम के खिलाफ हैं, जिसको उन्होंने चैंपियन बनवाया था। आगे चलिए, बैटल लड़ाइयां कहां होने वाली हैं। नंबर 1, बंगाल वॉरियर्स के कॉर्नर्स यानी कि फजल नितेश, बनाम असलम, मोहित, मोहिते, ये इत्यादि इत्यादि, यानी कि पुनेरी पल्टन के रेडर्स। नंबर 2, मनिंदर बनाम पुनेरी पल्टन का मजबूत डिफेंस। ये बैटल्स, इन द्वंद्वों पे आपकी जरूर नजर होनी चाहिए। अगले मजमून पे आइए, जीत के सूत्र क्या हैं बंगाल के लिए? संक्षेप में 3 चीजें बताऊंगा। नंबर 1, 4-3 पे खेलिए जरूर, लेकिन एक लेफ्ट रेडर आपको चाहिए। अर्जुन राठी हो सकते हैं या कोई और छुपा के रखा है तो लेके आइए, एक तरफा रेडर नहीं चलेंगे। नंबर 2, रेडिंग में थोड़ा सा धीमा सेकंड रेड पे खेलिए, बिल्कुल डुओ डाई रेड पे मत जाइए, पर लंबी लंबी रेड करनी जरूरी है। जो एम्प्टी रेड भी हो वो भी लंबी हो। पटना पुनेरी पल्टन के डिफेंस की स्टीम निकालिए। नंबर 3, अपने डिफेंस में अग्रेसिव रहिए। आपके 4 में से 3 डिफेंडर फजल, नितेश, मयूर पिछले मैच में अच्छा खेले थे, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप धीमा खेलें। पुनेरी पल्टन के लिए जीत के 2 ही सूत्र हैं। टीम अच्छा कर रही है तो ज्यादा क्यों उनको कंफ्यूज करना। नंबर 1, राइट रेडर्स, चाहे पंकज मोहिते हों चाहे मोहित गोयत हों, ट्राई कीजिए फजल पे किक मारने की। बोनस अटेम्प्ट मत कीजिए उनके सामने, किक मारिए, आउट कीजिए, उनके डिफेंस का हौसला तोड़िए।
नंबर 2 अभिनेश नटराजन। मेरे भाई मनिंदर जब आएंगे तो डबल थाई होल्ड के अलावा और कोई टैकल मत करना, ये करेंगे तो मनिंदर को आप शांत रख सकते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए इधर से फजल हैं, जो कि अपने एक बड़े मील के पत्थर के सामने बैठे हैं और तमाम इन युवा खिलाड़ियों के सामने उनके साथ खेल चुके हैं। और उधर से होंगे मोहित गोयत। मुझे लगता है कि मोहित का ऑलराउंड प्रदर्शन पुनेरी पलटन के लिए आज बड़ा कीमती होगा। बाकी जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर लीजिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसको क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। मन करे तो मेरा रेफरल कोड तनेजा भी लगा सकते हैं। और जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना किसी कंपनी के, वैसे यहां आप एक्सचेंज 22 में खिलाड़ियों के शेयर खरीद सकते हैं। जितने चाहे शेयर खरीद सकते हैं, जितने चाहे शेयर बेच सकते हैं। पूरी जानकारी ऐप पे आराम से आसानी से मिल जाएगी। नहीं तो हेलो बोलिए कस्टमर केयर को। एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं एक्सचेंज 22 की ऐप पर। साथ में सुनाऊंगा बड़ी रोमांचक कहानी। अगले मैच में आइए, बेंगलुरु बुल्स के सामने है दबंग दिल्ली। बुल्स पिछला मैच हारे पुनेरी पलटन से। दबंग दिल्ली अभी अभी हार के आए हैं। 2 मैच जीते, 2 मैच आपने हारे हैं। मैच की 3 कहानियां हैं। नंबर 1, प्रदीप नरवाल और रणधीर सिंह शेरावत जब मिलकर एक टीम में हो और वो टीम 4 में से एक भी मैच जीत ना पाए तो ये काफी दुख की बात है। क्या बुल्स को पहली जीत आज मिलेगी? ये पहली कहानी है और पहला सवाल है। नंबर 2, 2 दिग्गज रेडर्स की टक्कर है, प्रदीप बनाम नवीन। हालांकि नवीन के पीछे आशु भी खड़े हैं जो कह रहे हैं कि प्रभु अब 1-2 सीजन रुको, हम भी दिग्गजों में आएंगे। स्वागत है आपका आशु। और कहानी नंबर 3, रणधीर सिंह शेरावत के सामने जोगिंदर नरवाल हैं। और सीजन 2 में जोगिंदर नरवाल इसी टीम में, इसी बुल्स में इन्हीं कोच रणधीर सिंह शेरावत के साथ खेल चुके हैं, उनके शागिर्द के तौर पे खेल चुके हैं। अगले मजमून पे आइए, लड़ाइयां कहां होंगी, बैटल्स कौन सी होंगी। एक तरफ नवीन आशु की जोड़ी है और उधर नितिन रावल और सौरभ नंदल की अच्छी चल रही कॉर्नर जोड़ी है। तो राइट रेडर्स की दोनों कॉर्नर से आज जंग होने की संभावना है प्रभु लोग। आगे आइए, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बुल्स के लिए 2 सूत्र हैं। अजिंक्य पवार मुझे लगता है कि आज स्ट्राइक रेडर के तौर पे खेलें। पिछले मैच में ज्यादा नहीं चले थे, पर पिछले में तो प्रदीप ने खाता भी नहीं खोला था। उन्हें बोनस पे खेलने दीजिए, सिर्फ बोनस ट्राई कीजिए सेकंड मैन पे या रनिंग बोनस लेफ्ट इन के नीचे। अजिंक्य पवार अपनी स्पीड से, गति से जाके दिल्ली के स्पेशली कॉर्नर्स को परेशान करें। और नंबर 2, सुरेंदर सिंह राइट कवर। प्रभु आपकी भूमिका बहुत अहम है सामने आने वाले 2 मेन राइट रेडर्स को रोकने की। थोड़ा एडवांस होके खेलिए, नवीन को बोनस मत लेने दीजिए, आशु को एडवांस टैकल मत कीजिए, इनिशिएट करे आपका कॉर्नर। सुरेंदर का रोल बहुत अहम होगा सपोर्ट देने में। दिल्ली के लिए भी जीत के 2 सूत्र हैं। सबसे पहले ये कि अब विनय रेडू ने चिट्ठी लगा दी है, अर्जी लगा दी है कि प्रभु मुझे खिलाइए फर्स्ट 7 में। जोगी भाई वैसे भी वो लेफ्ट के रेडर हैं, आपके पास 2-2 राइटीज हैं, तो विनय रेडू को शुरुआत में इस्तेमाल कीजिए, राइट रेडर्स के साथ ऑल्टरनेट कीजिए ताकि बुल्स का डिफेंस स्पेशली कवर्स को वो परेशान कर सकें। और सूत्र नंबर 2, कॉर्नर्स जो आपके हैं अभी भी आपकी ताकत है, प्रदीप पे अटैक कीजिए। अगर वो राइट कॉर्नर के सामने आते हैं तो वहां से डाइव लगाइए, अगर वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं तो फिर चेन लाके उनको फंसाइएगा। कॉर्नर्स का रोल बहुत अहम होने वाला है। एक्स फैक्टर मेरे लिए आशु हैं दबंग दिल्ली से, और इधर सुरेंदर सिंह दहल के ऊपर मेरी नजर रहेगी। कमाल के रेडर हैं, बेहतरीन डिफेंडर हैं। उसके बाद बारी आती है एक्सचेंज 22 पिक्स की या फिर कहानी की। सबसे पहले कहानी सुना देता हूं आपको। बेंगलुरु बुल्स के कोच रणधीर सिंह शेरावत साहब जब खेलते थे तो कमाल खेलते थे, लेकिन एज अ कोच मुझे अच्छी तरह याद है सीजन 6 शुरू हुआ था। मुंबई के एक बड़े होटल से हम लोग स्टूडियोज जा रहे थे कमेंट्री के लिए, और पहला दिन था सीजन का। मैं गाड़ी में हूं और गाड़ी हमारी बैंड्रा वर्ली सी लिंक पर थी। वो मुझे जगह भी याद है। फोन आया, मैंने देखा रणधीर सिंह शेरावत साहब अक्सर फ़ोन किया करते हैं, मैं भी किया करता हूं। तो फ़ोन पे बात हुई, मैंने राम राम किया तो कोच साहब कहने लगे, सुनील भाई कागज पेंसिल निकाल लो, लिख के दे रहा हूं आपको मैं, पवन शेरावत इस बार 250 पॉइंट अगर ना लाए तो कोचिंग छोड़ दूंगा। मैंने कहा पवन शेरावत, आपकी टीम में तो रोहित है, काशीलिंग गड़के है, वो 250, 150, 200 पॉइंट लाए तो समझ में आता है। पवन तो पिछला सीजन गुजरात में थे और पूरे सीजन में शायद उन्होंने 50 पॉइंट भी नहीं लिए थे। उससे पहले वो बुल्स में थे और उनका हाईएस्ट स्कोर 7 है। ये कोच साहब कह रहे हैं कि पर मैच वो 7 पॉइंट लेगा, पर मैच 8-9 पॉइंट लेगा।
ये क्या बात कर रहे हैं कोच साहब? तो मैंने पूछा, कोच साहब प्रभु ये कैसी माया है, पवन सरावत पौने 200 पॉइंट कैसे? तो हंसने लगे, बोले सुनील भाई आपको बाद में बताऊंगा मैं। तो एक मैच हुआ, दो मैच हुए, तीन मैच, चार मैच, पवन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने कोच साहब को फोन मिलाया और पूछा कि प्रभु ये क्या किया आपने? फिर उन्होंने बताया कि सुनील भाई पवन मेरे पास आया था और कहने लग गया कि कोच साहब मैं संन्यास ले रहा हूं। तो मैंने उसको डांटा, हाँ तू तो बड़ा राकेश कुमार है ना, जो संन्यास ले लेगा तो दुनिया तुझे याद रखेगी, बड़े वर्ल्ड कप जीत लिए तूने, बड़े एशियन गेम जीत लिए तूने, जा ले ले संन्यास। तो बेसिकली पवन के ईगो पे चोट मारी। पवन ने कहा गुरुजी रास्ता दिखाओ। गुरुजी ने पूरा शेड्यूल बना के दिया। पवन दिल्ली के छावला कैंट में गौरव खत्री जो पुनेरी पलटन वाले हैं, उनके अलावा एक दो और उनके मित्र हैं जो बवाना में रहते हैं, उनके साथ प्रैक्टिस करने लगे, पूरा शेड्यूल फॉलो किया। रिजल्ट हमारे सामने है, सुपर डुपर मेगा स्टार बन चुके हैं और उसमें कोच रणधीर सिंह की उस गाइडेंस का बहुत बड़ा रोल है। अब अंतिम पड़ाव पे आइए, एक्सचेंज 22 की ऐप पे कौन से खिलाड़ी आप खरीद सकते हैं। पहले मैच में बंगाल पुणे में नितिन धनखड़, फजल और मनिंदर, ये आप ले लीजिए बंगाल की तरफ से। मोहित गोयत, पंकज मोहिते और मयूर कदम ले लीजिए पुनेरी पलटन की तरफ से। दूसरे मैच में अजिंक्य पवार और सुरिंदर सिंह ले लीजिए बुल्स की तरफ से। आशु और योगेश ये जरूर लीजिए दिल्ली की तरफ से। बाकी अपनी जेब का ख्याल करके और अपने विवेक का इस्तेमाल करके लीजिएगा। नीचे कमेंट्स में मुझे प्रतीक्षा रहेगी उस शख्स का नाम जानने की जिसकी कहानी आप मुझसे सुनना चाहते हैं। आपका प्यार बना रहे, ये सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, जय हिंद।